इस न्यूज के प्रायोजक हैं अफजल फर्नीचर। अब फर्नीचर खरीदे मुजफ्फरपुर के अफजल फर्नीचर से। यहाँ मिलेंगे फर्नीचर के विशाल रेंज, वो भी होलसेल प्राइस में और लाइफ टाइम गारंटी के साथ। तो देर मत कीजिए, तुरंत पहुँचिए अफजल फर्नीचर और लकड़ी और प्लाई के किसी भी तरह के फर्नीचर की करें खरीदारी। विशेष जानकारी के लिए डायल करें 9931485437 पर। नमस्कार, डे न्यूज़ में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं उन खबरों पर जो बनी हैं आज की सुर्खियां। आजाद हिंद फौज गैंग के 3 सदस्य चढ़े पुलिस के हत्थे। मुजफ्फरपुर के कुंदन सिंह हत्याकांड में भी रहे हैं शामिल। बड़े वारदात को अंजाम देने आ रहे थे शहर। आईजी की पहल, मोबाइल पर दर्ज होगी थाने में रिपोर्ट। गलत रिपोर्ट दर्ज कराने वालों की खैर नहीं। और ड्यूक हॉस्टल के छात्रों पर जमकर बरसी लाठी। कई दिनों से बाधित कर रखा है विश्वविद्यालय का कामकाज। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। अहियापुर पुलिस ने आजाद हिंद फौज गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर कई मामले का उद्भेदन किया है। पकड़े गए सिवाई पट्टी के प्रिंस कुमार आयुष, धनंजय कुमार और प्रिंस कुमार के पास से 2 देसी पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 5 गोली, आधा किलो गांजा और 3 मोबाइल के साथ लूटी गई बाइक बरामद किया गया। एसएसपी जयंत कांत के मुताबिक इन सभी की कुंदन सिंह हत्याकांड में संलिप्तता रही है। ज्यादातर लूट और रंगदारी के मामले में ये सभी शामिल रहे हैं। विशेष पूछताछ अभी भी की जा रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस को सूचना मिली कि कुछ अपराधी अहियापुर थाना क्षेत्र में एक साथ फिर इकट्ठा होकर रंगदारी एवं लूट की योजना बना रहे हैं। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक, डीएसपी टाउन और विशेष दल ने मौका वारदात पर रेड की। रेड के दौरान 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, जिनके पास से देसी पिस्टल, 1 कट्टा, मोटरसाइकिल और अन्य अवैध सामान बरामद किया गया। और जब इनसे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अब इस मामले में अपनी संलिप्तता स्वीकार करते हुए अन्य कई मामलों के बारे में भी बताया, जिसमें इन लोगों की मीनापुर थाना क्षेत्र और अहियापुर के सटे हुए थाना क्षेत्रों में रंगदारी मांगने की एवं लूटने की योजना थी, जिसको पुलिस के विशेष दल ने विफल किया है। सर, आजाद हिंद फौज से क्या संपर्क है? ये इन लोगों ने एक इस प्रकार का अपना एक गैंग बना रखा था और इसमें ये लोग पूर्व में भी जेल गए थे, जिसमें से 5 लोग पहले जेल गए थे और उसके बाद में अभी भी जो है इसमें से छूटे हुए लोग जो आए हैं, उन लोगों की यही योजना थी कि अहियापुर थाना क्षेत्र और उसके आसपास के थाना क्षेत्रों में जो लोग हैं वहां पर जो रंगदारी मांगना और लूटने की योजना थी, जिसको पुलिस ने विफल किया। कुंदन सिंह हत्याकांड में भी इनका कोई संलिप्तता है? इन लोगों से पूछताछ की जा रही है। इन लोगों की संलिप्तता आई है और इसमें जो है आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। इसमें एक व्यक्ति को भी कल अरेस्ट किया गया था, जो कि सीतामढ़ी द्वारा अरेस्ट किया गया था। उसी मामलों में जब इन लोगों से आगे भी पूछताछ की गई है तो इन लोगों ने संलिप्तता अपनी बताई है। इस मामले में रिमांड पे ले करके आगे की पूछताछ की जाएगी। और भी इसमें सक्रिय हैं सर कोई अपराधी? इसमें कई अपराधी अभी भी सक्रिय हैं, जिसको जो है हम लोग जिन लोगों को हम लोग को पकड़ना है इसमें, और कुछ अपराधी मौका वारदात से फरार भी हुए हैं, इस पर रेड जारी है। मिठनपुरा पुलिस ने एक बड़े वाहन चोर गिरोह के रैकेट का पर्दाफाश किया है। गिरोह के सदस्य शहर के विभिन्न जगहों से बाइक चोरी कर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से 2 से 5 हजार की कीमत लगाकर बेच दिया करते हैं। खरीदार नहीं मिलने पर गाड़ी का पार्ट खुलवाकर मोटरसाइकिल गैरेज को पानी के भाव में बेच दिया जाता है। मामले का खुलासा तब हुआ जब मिठनपुरा के वीसी लेन से पिछले दिनों एक व्यक्ति की बाइक चोरी हो गई। पुलिस एक्टिव हुई और जाल बिछाकर शहर के कई इलाकों में छापेमारी की। सर्विलांस और सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने गिरोह के चकवासू निवासी टिट्टू उर्फ आफ्ताब, आबिद, कुमार मंगलम को गिरफ्तार कर लिया।
सख्ती से पूछताछ में इन दोनों ने बड़ा खुलासा किया। वहीं आफ्ताब ने बताया कि महाराजी पोखर का राशिद के साथ मिलकर गौतम शाह के गैरेज में चोरी का बाइक कटवाया करता है। पुलिस ने महाराजी पोखर पर गैरेज चला रहे गौतम शाह को गिरफ्तार कर लिया है। इस गिरोह का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड महाराजी पोखर के राशिद की तलाश में पुलिस ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। मिठनपुरा थानेदार भागीरथ प्रसाद ने बताया कि आफ्ताब, आबिद, गौतम शाह और कुमार मंगलम शहर से करीबन 24 बाइक को चुराकर बेच चुका है। पुलिस ने चोरी की गई बाइक को भी बरामद कर लिया है। पुलिस की माने तो इन लोगों की गिरफ्तारी से शहर में वाहन चोरों पर लगाम लगेगी। इसमें एक सूचना मिली कि 24 तारीख को कि एक पल्सर लाल रंग की बाइक है जो VC लेन से मेरा चोरी हो गया है, और वो बेला मोड़ के पास मोटरसाइकिल चोर वो मेरे गाड़ी लेकर है। तुरंत सूचना पर त्वरित कार्रवाई की गई और पुलिस जो है सो चोरी गई मोटरसाइकिल और उस पर सवार 3 चोर को पकड़ा गया। उसमें आफ्ताब था, आबिद था और कुमार मंगलम था। इन लोगों को गहराई से जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना दोष स्वीकार करते हुए 2 अन्य और सहयोगी के नाम बताया, राशिद और गौतम शाह, और बताया कि गौतम शाह मिस्त्री है जो कबाड़ी खाना के आड़ में जो है सो हम लोग गाड़ी चोरी करके उसको देते हैं और वहाँ से बेचता है और 5 बांटते हैं। इसमें अभी 4 अभियुक्त की गिरफ्तारी हो गई है, आफ्ताब का, आबिद का, कुमार मंगलम का और गौतम का, और एक राशिद भागा है उसकी गिरफ्तारी होगी। और गौतम के यहाँ से काफ़ी मात्रा में मोटरसाइकिल का पार्ट पुर्जा मिला है, जिसे स्वीकार किया कि वो काट करके बेचते हैं। गिरोह कहाँ से लेकर आते हैं, ऑपरेट कैसे करते हैं गिरोह का? ये लोग इसमें मुख्य आरोपी है आफ्ताब उर्फ टुट्टू और राशिद। ये दोनों मिल करके वो तेज़ रफ्तार से कुमार मंगलम गाड़ी चलाता है, उसका सहयोग लिया, और वाच करने के लिए आबिद का सहयोग लिया, और मिस्त्री के रूप में गौतम का सहयोग लिया, और 5 मिल करके गिरोह चला रहे हैं। और अभी तक उनके द्वारा 24 गाड़ी चोरी करके बेचने का स्वीकार किया गया है। गैरेज कहाँ पर है उनका? उसका गैरेज नगर थाना अंतर्गत महाराजी पोखर के पश्चिम घाट पर है। छोटी हो या बड़ी, किसी भी प्रकार की शिकायत करने थाने पर जाने के बाद क्या परेशानी उठानी पड़ती है, ये कोई कहने की बात नहीं है। आईजी गणेश कुमार ने नई पहल करते हुए एक मोबाइल नंबर जारी किया है। इस नंबर पर फ़ोन कर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, जिसे संबंधित थाने को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। डेन न्यूज़ के संवाददाता आमिर से बातचीत करते हुए आईजी गणेश कुमार ने कहा कि इस तरह की पहल से पीड़ितों को राहत मिलेगी। मोबाइल नंबर 7070201201 जारी करते हुए आईजी गणेश कुमार ने कहा कि फर्जी या मनगढ़ंत शिकायत दर्ज कराने वालों पर पुलिस की नज़र बनी रहेगी। आगे सुनिए आईजी गणेश कुमार ने क्या कुछ कहा। छोटे छोटे मामले में अब पीड़ित को थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब वो मोबाइल से ही अपना काम करवा सकते हैं। क्या है पूरा मामला, हमें जानकारी देंगे मुजफ्फरपुर जोन के आईजी गणेश कुमार हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। सर, क्या है पूरा, कैसे इसको ये कर? आज हम लोग तिरहुत रेंज के चारों जिलों में एक नई व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। उसमें ये होगा कि जब भी कोई छोटे छोटे मामले, जैसे कि आपने कहा कि कोई वस्तु गुम हो जा रही है अथवा वाहन गुम हो गया, वाहन चोरी की शिकायत दर्ज करनी है, तो कई बार ये आम जनता से शिकायत दर्ज मिलती है कि उन्हें आवेदन की रिसीविंग भी नहीं दी जा रही है अथवा प्राथमिकी दर्ज करने में अनावश्यक रूप से विलम्ब हो रहा है। तो ये जो नई व्यवस्था हम लोग ला रहे हैं उसमें ये होगा कि वो अपने आवेदन का एक फोटोकॉपी, एक सेंट्रलाइज नंबर रहेगा, उस पर वो दे सकते हैं। उसके बाद मेरे कार्यालय से उस आवेदन की प्रति जो है संबंधित थाना को दे दी जाएगी। उस पर संबंधित थाना के द्वारा जो भी आवश्यक कार्रवाई है, सनहा दर्ज करना हो अथवा प्राथमिकी दर्ज करना हो, वो दर्ज करते हुए उसकी एक प्रति आवेदक को और इस कार्यालय को दे दी जाएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि आवेदक को जो बार बार थाना आना पड़ता है या जो अनावश्यक रूप से विलम्ब होता है उसमें कमी आएगी। अगर उन्हें आवेदन FIR की एक ओरिजिनल प्रति भी चाहिए तो भी वो थाना जा करके किसी भी कार्य दिवस को ले सकते हैं। तो इस पूरे सिस्टम की मॉनिटरिंग मेरे कार्यालय
से की जाएगी। और इसमें एक और फ़ायदा हुआ कि जो भी आवेदक देगा, जिसे हमारे द्वारा थाना में भेजा जाएगा, तो सबकी एक टाइम स्टैंपिंग रहेगी। तो उससे पता चलेगा कि अनावश्यक रूप से कोई आवेदन को तो विलंब नहीं किया जा रहा है थाना पे। अगर कहीं पे भी लगता है कि विलंब हो रहा है तो मेरे कार्यालय से, एसएसपी कार्यालय से उनसे कारण पूछा जाएगा कि किन कारणों से वो आवेदक अभी भी विलंब में है, उस पर कार्रवाई नहीं की गई है। क्या नंबर सर जारी किया गया? नंबर जो हम लोगों ने जारी किया है वो है 7070-201-201। इसकी सूचना आप लोग के माध्यम से सभी को दी जा रही है। सर ऐसा कई बार हुआ है कि कई झूठे मामले भी निकल गए, तो उसके लिए सर क्या कार्रवाई? इसमें जो आपने जैसा कहा कि छोटे छोटे जो ही मामले हैं, खास करके जो गुमशुदगी के मामले हैं कि कोई सामान किसी का गुम हो गया, बस सनहा दर्ज कराना है, अथवा वाहन गुम हो गया, वाहन चोरी के हैं, तो फर्स्ट फेज में हम लोग इसी पे प्रयास कर रहे हैं कि इन्हीं पर हों। बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड जो केस कर रहे हैं, जो आप झूठे मामलों का दर्ज कर रहे हैं, तो कोई भी प्राथमिकी दर्ज करने से पहले ओरिजिनल लेने के लिए तो थाना उनसे संपर्क करेगा ही। और अगर झूठे मामले हो रहे हैं तो झूठे मामलों को भी उसमें आईपीसी में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति अगर झूठा एफआईआर दर्ज कराता है, जो अभी भी कई मामलों में हो रहा है, तो उन पर आईपीसी की सुसंगत धाराओं में उन पर ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। थाने के दीवारों पर भी इसमें नंबर ये हम लोगों ने इसे प्रसारित करने के लिए सारे एसपी को ये सूचना दिया है कि जो भी ये नंबर दिया जा रहा है उसको थाने की दीवारों पर रहे, ताकि कोई व्यक्ति जो जा रहा है अगर उसकी भी इसकी सूचना मिल जाए, और अगर उसे लगता है कि अनावश्यक रूप से कहीं विलंब हो रहा है तो अपने आवेदन को वो इस नंबर पर भी भेज सकता है। बिल्कुल, आईजी गणेश कुमार को सुन रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो छोटे छोटे मामले में लोगों को थाने जाने में परेशानी होती थी, अब नहीं होगी, वो मोबाइल से ही अपना काम करवा सकते हैं। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज़, मुजफ्फरपुर। एलएस कॉलेज के प्रिंसिपल को हटाने की मांग करते हुए ड्यूक हॉस्टल के छात्रों ने सोमवार को भी विश्वविद्यालय को बंद कराते हुए मेन गेट पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। रोज रोज विश्वविद्यालय के कामकाज को बाधित करने पर प्रशासन ने इन छात्रों की जबरदस्त खोज खबर ले ली। छात्रों का आरोप है कि प्राचार्य ओपी रॉय की मनमानी से छात्र परेशान हैं। धरना पर बैठे छात्र नेता निकेश कुमार और दीपक सिंह ने प्राचार्य पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें तत्काल हटाने की मांग की। मांग कर रहे हैं कि एलएस कॉलेज के प्राचार्य को यहाँ से हटाया जाए। वो लगातार छात्रों को डराते हैं, धमकाते हैं। वो कॉलेज के फंड से लाखों रुपए का रोज गबन करते अपने निजी कार में खर्च करते हैं। बोटनी विभाग में बिजली का काम हो रहा था, उसके लिए सामान आया था, वो सब सामान उठवा के अपने क्वार्टर पे मंगवा लिए, उसमें लगवा दिए। अपने भाई को नौकरी दे रहा है, भाई के पत्नी को नौकरी दे रहा है एलएस कॉलेज में। आखिर एक कॉलेज को परिवारवाद में कब तक जकड़े रहिएगा? उन लोग का मांग है कि ऐसे प्राचार्य को जल्द से जल्द यहाँ से बर्खास्त कीजिए। तब अगर बर्खास्त आप नहीं करते हैं तो हम लोग ऐसे ही प्रतिदिन धरना और प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। इससे भी हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो हम लोग आमरण अनशन पे जाएंगे और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग करते हैं कि ऐसे भ्रष्ट और बाहुबल प्रिंसिपल को यहाँ से जल्द हटाया जाए। देखिए, यहाँ पे जब से प्रिंसिपल साहब आए हुए हैं, ये बाबर की नीति अपनाए हुए हैं। बाबर की तरह कभी पेड़ ढवा दे रहे हैं, कभी कुछ करवा दे रहे हैं। मतलब बाबर की नीति। अगर जो हम लोग छात्र अपना मांग को लेकर जाते हैं तो बोलते हैं कि अभी उठवा देंगे, फंसवा देंगे। ये सब इतना धमकी देते हैं कि प्रताड़ित होकर हम लोग, मतलब कभी नींद नहीं आती है, कभी चैन नहीं आती है। वो वाली हाल हो गई है हम लोग की। मतलब रोड पे दर भटक रहे हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी यूनिवर्सिटी थाना से उठवा देते हैं, कभी डीएसपी साहब को फ़ोन लगवा देते हैं। बाबर की नीति अपना रहे हैं कि नहीं, सिर्फ यहाँ पे हम रहेंगे और मेरी तानाशाही चलेगी और मेरा शासन चलेगा। यही इनका कारोबारी चल रहा है। इसी के लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं हम लोग। इनके हटाने के लिए मांग जो गमन करते हैं, कभी पेड़ कटवा दिए, कभी यहाँ से ट्रैक्टर मंगवा के वहाँ ईंटा भेजवा दिए, ये सब जो कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग अपनी जांच के लिए बैठे हुए हैं। जब तक ले हम लोग का जांच की प्रक्रिया शुरू नहीं होगी हम लोग अपने आप नहीं उठेंगे। वो बाबर है तो हमको काट दे, गला कर दे, जो करना है उनको कर, लेकिन हम लोग बिल्कुल हटने वाले नहीं हैं। रोज रोज विश्वविद्यालय के काम को बाधित करने पर एसडीओ पूर्वी कुंदन कुमार ने दलबल के साथ पहुंचे और पहले छात्रों को समझाने का प्रयास किया। जब नहीं माने तो बल का प्रयोग करते हुए सभी को खदेड़ दिया। निकेश कुमार एवं एक अन्य छात्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एसडीओ कुंदन कुमार ने कहा कि कार्य बाधित करने वाले छात्रों पर कार्रवाई करते हुए 2 छात्र को गिरफ्तार किया गया है। हम लोग छात्रों के प्रत्येक मुद्दे को, चाहे वाइस चांसलर सर हों या प्रिंसिपल एलएस कॉलेज है, उनके सामने हम लोगों ने उठाया और लगभग सारे मैटर को हम लोगों ने सेटल कर दिया। परंतु आज भी वैसे कुछ छात्र हैं जो कभी छात्र थे, उनके बहकावे में आकर के कुछ लोग यूनिवर्सिटी और कॉलेज के कार्य को बाधित कर रहे हैं। हम लोगों ने आज सख्ती दिखाते हुए उन
उन लड़कों को हटाया है, कुछ बल का भी प्रयोग किया है और हम लोगों ने VC साहब से भी अनुरोध किया है और प्रिंसिपल LS कॉलेज से भी अनुरोध किया है कि अगर आपसे विद्यालय तो चलेगा ही, यूनिवर्सिटी भी चलेगी ही, लेकिन अगर छात्रावास चलाने में अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो साइने डाई का घोषणा कीजिए और हम लोग फिर जब तक हमारी स्थिति यूनिवर्सिटी और कॉलेज के कंट्रोल में नहीं आती है तब तक हम लोग छात्रावास को भी बंद करने पर विचार कर रहे हैं। हम लोग बैठक अभी करेंगे और उस पर भी निर्णय लेंगे। तो गिरफ्तारी भी यस, अभी हम लोगों ने 2 लड़के को गिरफ्तार किया है। आगे कार्रवाई जो है, जो नियमानुकूल होगा, कानून सम्मत होगा, विधि सम्मत होगा, हम लोग करेंगे। किसी भी सूरत में यूनिवर्सिटी और कॉलेज को हम लोग बंद नहीं। कुछ बाहरी लड़के भी इन सब चीज़ों में बिल्कुल बिल्कुल। आज तो जो एक लड़का बाहरी ही है, एक लड़का बाहरी है, दूसरे लड़के को हम लोग पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर उसको क्या ग्रीवांसेस था और यूनिवर्सिटी बंद करके उनको क्या मिलेगा, तभी हम लोग आगे का अपना स्ट्रेटजी बनाएं। 11वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर सोमवार को प्रमंडलीय सभागार में आयोजित कार्यक्रम में कमिश्नर मनीष कुमार ने कहा कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना है। मौके पर उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार मिश्रा, RTO वरुण कुमार सहित कई अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो कि 11वां मतदाता दिवस है, वो हमारे भारत जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अब वह बहुत मजबूत होकर लोकतंत्र निकला है, उसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि तिरहुत की पूरी जनता इस लोकतंत्र में पूर्ण रूप से भागीदारी कर बने। और हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र का जो सबसे पहला हमारे यहाँ वैशाली गणराज्य आया था, उस परंपरा को 2200 वर्षों की परंपरा को हम लोग आगे बढ़ाएं। और मुझे लगता है कि मीडिया, और मैंने जो डॉक्टर और जो मीडिया का उल्लेख किया, मीडिया का उसमें बहुत बड़ा रोल है। और सबसे बड़ी बात है कि अब हम लोग नेक्स्ट स्टेज ऑफ, जिसे हम बोलेंगे कि इलेक्शन का 2.0 स्टेज आया है। बहुत पहले जब माननीय चीफ इलेक्शन कमिश्नर श्री TN शेषन जी थे तो उन्होंने निष्पक्ष इलेक्शन पे बहुत जोर दिया। तो अब जो हमारी जो टीम है इलेक्शन की, वो 2.0 पे जा रही है, जहाँ की डिजिटल क्रांति, जहाँ भी मतदाता दिवस में सबके पास डिजिटल वोटर ID हो, और ताकि हम कहीं मोबाइल है और भविष्य में अन्य बहुत सारे आविष्कार या अन्य सारे प्रयोग भी होंगे कि हमारा मतदाता कोई छूट ना जाए और जब भी हम अपने लोकतंत्र के काम को अच्छी तरह से निभा सकें। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब इस चीज़ में आप लोगों की बहुत भागीदारी होनी चाहिए। तो आप सब लोगों का यहाँ आना और इसमें पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए मैं मीडिया के बंधुओं को भी व्यक्तिगत रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वहीं समाहरणालय में आयोजित राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर DM प्रणव कुमार ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को वोट ही देश के भावी भविष्य की नींव रखता है। इसके आयोजन से सभी नागरिकों को राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को याद दिलाता है। अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों से मैंने अप्लाई करके रखा हुआ था, बट अभी जाके ये अपॉर्चुनिटी मिला कि ये वोटर्स डे के दिन ही मुझे वोटर ID कार्ड मिला है। अब अच्छी बात है कि अब आगे अपने मत का यूज़ कर सकूँगा और देश के भविष्य को चूज़ करने में ऑप्शन अपना भी योगदान दूंगा। इस बात की बहुत खुशी है। आम लोगों से क्या अपील रहेगी? आम लोगों से अपील है कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के वोट मतदान में हिस्सा लें और अपने मत का यूज़ करें, और उसका, क्योंकि आपके मतों के आधार पे ही देश का भविष्य तय होता है, इसलिए आप अपने मत का ज़रूर से ज़रूर उपयोग करें और मतदान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। मैंने ऑनलाइन इसके लिए पोर्टल पे एप्लीकेशन डाला था। तो एक्चुअली जो इलेक्शन हुआ था बिहार इलेक्शन, उससे पहले ही मैंने डाला था, तो फिर वो अभी लेट से मिला। तो उसका एक ये है कि पहले नहीं मिल पाया तो मैं वोट नहीं दे पाई, बट अब ये चीज़ है कि अब नेक्स्ट जो भी वोट होगा मैं वो दे पाऊँगी। इसके बाद कैसा लग रहा है सम्मानित हुए? बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मीन्स मेरा खुद का एक ड्रीम है कि मैं एक UPSC कंप्लीट करूं, और एक IAS से मिला तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग हो रही है। कि निर्वाचन आयोग जैसी जो संस्थाएं होती हैं वो भी पूरी इंडिपेंडेंट नहीं होती हैं, लेकिन हम लोगों को यह गर्व होना चाहिए कि भारत में निर्वाचन आयोग एक बिल्कुल इंडिपेंडेंट संस्था है और काफ़ी स्वस्थ तरीके से, निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से लगातार इलेक्शन कराने का तमगा उपलब्धि हासिल रही है। और यही कारण है कि मतदाताओं का काफ़ी विश्वास और भरोसा भारत निर्वाचन आयोग पर है।
कहीं भी किसी तरह की समस्या या शिकायत आने पर जितनी त्वरित गति से भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जो भी इलेक्शन मशीनरी हैं उनके द्वारा त्वरित उसका समाधान किया जाता है और मतदाताओं का लगातार भरोसा बढ़ता जा रहा है। एक से बढ़कर एक निर्वाचन में सुधार किए गए हैं। पहले वोटिंग पेपर पे कराई जाती थी, अब ईवीएम मशीन आ गई। ईवीएम मशीन के साथ साथ वीवीपैट ला दिया गया कि आपने कोई भी वोट कास्ट किया है, सही अभ्यर्थी को वोट कास्ट हुआ है कि नहीं, ये भी मतदाता स्वयं देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त एक एक मतदाता को मतदाता कार्ड, एपिक कार्ड दिया हुआ है। ये सारी चीजें मतदाताओं का विश्वास और भरोसा बढ़ाने के लिए है। इसलिए यह आवश्यक है मतदाता भी अपने अधिकारों का प्रयोग, अपने कर्तव्यों का प्रयोग जरूर करें। खबरों को आगे बढ़ाएंगे हमारी सहयोगी प्रज्ञा। विधायक मंत्री एवं सरकारी पदाधिकारियों के संबंध में आपत्तिजनक, अभद्र एवं भ्रांतिपूर्ण टिप्पणियां या पोस्ट करने वाले के विरुद्ध आर्थिक अपराध इकाई आर्थिक अपराध के साथ साथ साइबर अपराध के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की सरकारी आदेश का विरोध करते हुए युवा राजद ने सोमवार को सरैयागंज टावर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूका और सरकारी आदेश की प्रांतियां जलाईं। नेताओं ने कहा कि नीतीश सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर लगी है। आज के इस पुतला दहन का मुख्य कारण है माननीय नीतीश कुमार द्वारा जो फरमान जारी किया जाता है कि किसी भी मंत्री और विधायक और सांसद के बारे में कि उसके खिलाफ में न बोलना है न लिखना है। सोशल मीडिया पर यह पाबंदी लगाई जा रही है। तो हम इस स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं और एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हम इस कानून का विरोध करते हैं और इस पर्ची को हम लोग जलाने का काम किए हैं। और जो सरकार की काली करतूत होगा हम लोग सड़क से लेकर के सदन तक रखने का काम करेंगे और आम आवाम के बीच में हम लोग बताने का काम करेंगे ये निकम्मी सरकार किस तरीके से सिर्फ हम लोगों को परेशान करने का काम कर रही है। जो नीतीश कुमार की सरकार ने सरकार की आलोचनाओं का जो भी अगर मुख्यमंत्री की आलोचना हम लोग सोशल मीडिया या प्रेस के माध्यम से करते हैं, उनके मंत्री का आलोचना करते हैं, उसके खिलाफ सरकार ने आदेश जारी किया है कि आप कानूनी कार्रवाई कीजिए। लोकतंत्र का हरण करने वाली है सरकार। आज सरकारी तंत्र के माध्यम से सत्ता में बैठी है, वो आम पब्लिक का, आम जनता का, आम लोगों की आवाज़ को दबाना चाहती है, पर युवा राजद ऐसा होने नहीं दे रहा। इसीलिए हम लोगों ने आक्रोश मार्च निकाला, पुतला दहन किया और उस आदेश की पट्टी को जलाए। और हम आप मीडिया के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हम सरेआम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो लोकतंत्र का हरण करने वाले, लोकतंत्र के भक्षक है, सरकारी तंत्र से वो सत्ता पे काबिज है। वो मेरे खिलाफ FIR करे। युवा राजद खुलेआम चुनौती दे रही है कि आप मेरे खिलाफ आप FIR करिए, हमको जेल भेजने का काम कीजिए। पूरा राष्ट्रीय जनता दल मजबूती के साथ उनसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। नए कृषि कानून के विरोध में सोमवार को इंसाफ मंच की ओर से प्रतिवाद मार्च निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। समानालय परिसर पहुंचकर मार्च सभा में तब्दील हो गई, जहां दिल्ली में किसानों के ट्रैक्टर मार्च की तरह मुजफ्फरपुर में बाइक जुलूस निकालने का निर्णय लिया गया। 30 जनवरी को बिहार में महागठबंधन के तमाम घटक दल के नेताओं द्वारा ऐतिहासिक मानव श्रृंखला बनाने का भी निर्णय लिया गया। आज गणतंत्र के पूर्व संध्या पर आज 25 जनवरी है और कल देश का गणतंत्र जो है कि हम लोग को मिला था। जिस गणतंत्र में ये बात कही गई थी कि ये देश सबका होगा, इस देश में सबको रहने का, जीने का, खाने का अधिकार होगा। लेकिन गणतंत्र के 72, 76, 77 सालों के बाद आज मुल्क के अंदर में ये चीज़ सरकार के द्वारा तय की जा रही है कि देश के अंदर 5% लोग के पास इस देश की सारी संसाधन, सारी चीज़ें उन तमाम लोगों के पास रहेगी और 95% लोग देश के वो हाशिए पर ढकेल दिए जाएंगे, उनको खाने के लिए रोटी तक नहीं मिलेगी। इस सरकार ने जो भी चीज़ किया, ये सरकार बिना जाने बिना पहचाने इसने नोटबंदी किया, इसने GST को लागू किया, इसने जो है कि जो NPR NRC पर कानून लेकर आए और अब ये 3 काले कृषि कानून को लेकर आए हैं। जानते हैं इस काले कानून में क्या है? इस काले कानून में ये बात कही गई है कि इस देश के अंदर में अब जमाखोरी पर कोई कानून नहीं होगा। जिसको जितना मन चाहे उतना वो जमाखोरी कर सकता है। इस कानून के अंदर में ये बात कही गई है कि अब किसानों को उनका समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा, लेकिन अडानी जैसे बड़े पूंजीपतियों को सरकार काउंटर गारंटी देगी, अंबानी जैसे लोगों को सरकार काउंटर गारंटी देने का काम करेगी।
किसान जो वहाँ लड़ रहा है ये जंग आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, इस मुल्क को बचाने की लड़ाई है। हम तमाम लोगों को इस बात को समझने की ज़रूरत है कि किसान अगर अपने फसल का वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी अगर चाहता अगर है तो वो इसलिए कि हम तमाम लोगों को सस्ते दर पर रोटी मिल सके। गायघाट प्रखंड मुख्यालय में सोमवार को आयोजित महागठबंधन की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए 30 जनवरी को आहूत मानव श्रृंखला को सफल बनाने पर चर्चा की गई। बैठक में शामिल विधायक निरंजन राय ने कहा कि किसानों के समर्थन में बनने वाले मानव श्रृंखला में गायघाट के लोगों की बड़ी भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को विकसित करने में कांग्रेस, राजद और माले के सभी नेताओं एवं कार्यकर्ता का महत्वपूर्ण भूमिका है। बैठक में राजद के जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, प्रवक्ता वसीम अहमद, मुन्ना सहित कई अन्य नेता मौजूद रहे। गायघाट प्रखंड मुख्यालय के मैदान में जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह और आगामी 30 जनवरी को किसान आंदोलन के समर्थन में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी के निर्देशानुसार 30 जनवरी को जो मानव श्रृंखला बनाना है उसकी सफलता के लिए कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया और जिसमें सभी साथियों ने मजबूती से इस किसान आंदोलन के समर्थन में ये जो मानव श्रृंखला बनाना है उसके लिए एकजुटता से एक साथ हम लोग महागठबंधन के भी साथी मौजूद हैं, कांग्रेस के, सीपीआई के, भाकपा माले के भी साथी मौजूद हैं, नेता मौजूद हैं। सब लोगों ने मजबूती से 30 तारीख को जो महागठबंधन के द्वारा मानव श्रृंखला का निर्माण करना है, गायघाट के कोने कोने में मानव श्रृंखला का निर्माण करके और हम लोग अभूतपूर्व ये जो मानव श्रृंखला बनाना है उसका निर्माण करके बताएंगे। हम गायघाट में व्याप्त जो भ्रष्टाचार है, यहाँ जिस तरह से यहाँ के आम आवाम ने जो मुझे जवाबदेही और जिम्मेदारी सौंपी है, जिस विश्वास के साथ उन्होंने जो परिवर्तन किया है उस परिवर्तन की कसौटी पे मैं खरा उतरूंगा और गायघाट को विकास की पटरी पर लाना और यहाँ से भ्रष्टाचार को मिटाना हमारी प्राथमिकता होगी। जिस तरह से आज गायघाट हमारा जो विधानसभा है ये कोसों विकास से महरूम है, दूर है। यहाँ के जो पूर्व के जनप्रतिनिधि उन्होंने सिर्फ अपना विकास करने का काम किया। आज भी हमारी गायघाट की भोली भाली जनता विकास से महरूम है। आज कोई ऐसा पंचायत नहीं जहाँ संपर्क पथ और पहुँच पथ का अभाव न हो। एक बारिश हो जाए तो लोग अपने घर तक नहीं पहुँच सकते। निश्चित रूप से इन सारी समस्याओं का समाधान करने का काम करेंगे। नागरिक मोर्चा ने सोमवार को जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कल्याणी चौक पर कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा लगाने में सहयोग करने की मांग की है। मोर्चा के महासचिव मोहन सिन्हा ने बताया कि पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा प्रतिमा लगाने की घोषणा की है। जिला प्रशासन के सहयोग के बिना यह काम नहीं हो सकता है। माननीय कमल पासवान द्वारा कई वर्ष पूर्व मुजफ्फरपुर के हृदय स्थली कल्याणी चौक पर कर्पूरी टावर का स्थापना किया गया, लेकिन वर्षों से वह टावर प्रशासनिक उपेक्षा का शिकार रहा। नागरिक मोर्चा प्रत्येक वर्ष उसी टावर पर कर्पूरी जी की जयंती आयोजित करती है। उनके चित्र रखकर पुष्प लोग चढ़ाते हैं, फिर चले जाते हैं। वह कर्पूरी टावर आज कबूतर खाना बना हुआ है। कई नेता, कई राजनीतिक लोग आए गए, लेकिन किसी ने भी इस उत्तर बिहार की राजधानी मुजफ्फरपुर में जहां कर्पूरी जी का एक भी प्रतिमा नहीं है, इस शहर में उनकी प्रतिमा स्थापित करने का पहल नहीं किया। आज नागरिक मोर्चा बिहार सरकार के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा जी के आवास पर जाकर बातें की और उनसे आग्रह किया कि आप इस प्रतिमा को स्थापित कराएं, तो उन्होंने सहर्ष स्वीकार करते हुए यह घोषणा की कि मैं कर्पूरी जी की प्रतिमा कल्याणी पर स्थापित भी करूंगा और कर्पूरी टावर का जीर्णोद्धार भी मैं अपने कोष से करूंगा, क्योंकि कर्पूरी जी और मेरा संबंध मामा और भगिना का संबंध है। क्योंकि मेरा ननिहाल समस्तीपुर है, इसलिए कर्पूरी जी हमारे मामा हैं और मैं अपने मामा के लिए तन मन धन से समर्पित हूँ। मानवाधिकार संगठन की ओर से पक्की सराय चौक पर सोमवार को आयोजित समारोह में जिला शांति समिति के सदस्यों को सम्मानित किया गया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एम राजू नैयर ने बताया कि कोरोना काल में उत्कृष्ट सेवा के लिए वसीउल हक रिजवी, शब्बीर अब्बास,
तनवीर आलम, रियाज अंसारी सहित कई अन्य सदस्यों को सम्मानित किया गया। वहीं कोरोना काल की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले डॉक्टर कमर आलम को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। आपने अपने NGO के थ्रू जो हम लोग जैसे लोगों को जो कोरोना काल में गरीबों के काम आए और गरीबों की मदद पहुंचाया, कुछ लोगों ने फेसबुक पर डाल के पहुंचाया, कुछ लोगों ने छुपे चोरी पहुंचाया, लेकिन हर गरीबों की मदद किया है, उसको आज आपने सम्मानित करने का काम किया है। ये राजू नैयर जी, डॉक्टर राजू नैयर जी बहुत बड़ा काम किया है और हम लोग भी अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि आज एक शख्स तो निकला जो हम लोग कोरोना काल में काम किया था प्रशासन के साथ या अकेले अपने मोहल्ले टोले में, उस पर आपने हम लोगों को सम्मानित किया है। इससे बढ़ के और कोई बात नहीं हो सकती है। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।